आप परीक्षा हॉल के अंदर जब प्रश्न हमें लग रहा है कि उत्तर यही है, फिर भी हम दूसरा करके आते हैं, इसके पीछे दो कारण होते हैं, दो जगह सुधार करने की आवश्यकता होती है। पहला ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान, और दूसरा परीक्षा हॉल के दौरान। तैयारी के दौरान हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती हैं, तब दिक्कत नहीं आती है। जैसे मटेरियल हमेशा सीमित रखो। अगर आपने एक ही विषय वस्तु की तीन तीन किताबें पढ़ ली तो अब लास्ट में उसको कलेक्ट कर नहीं पाओगे, परीक्षा में हर प्रश्न में आपको दो दो उत्तर नजर आएंगे। जितना मटेरियल सीमित होगा उतनी एक्यूरेसी शानदार होगी। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। दूसरी बात, मटेरियल सीमित होने के बाद में उसको अगर 6-7 बार कंटिन्यूसली बार बार उसको रिवीजन करते हैं तो तथ्य ऐसे याद होते हैं कि हमें पता रहता है कि किताब के किस भाग में लिखा हुआ है। मजाल है कि वो प्रश्न गलत हो जाए बाद में। दूसरी बात। और तीसरी बात, अब मटेरियल सीमित है, बार बार रिवीजन हो गया, अब उसका करो अभ्यास। अभ्यास अगर नहीं किया तो पैराग्राफ पढ़ा हुआ है मगर पैराग्राफ से प्रश्न कैसे आता है ये आपको पता नहीं, और प्रश्न आ गया अब वहां उलझ गए। क्योंकि जैसे मैं आपको अपने गद्यांश आता था, आपको पता होगा पठित और अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने के बाद जब हम सवाल पढ़ते थे उसके बाद आपको पता वापस गद्यांश पढ़ना पड़ता था, क्योंकि गद्यांश पढ़ लिया फिर सवाल पढ़ने के बाद याद आता था यार गद्यांश को वापस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब गद्यांश पढ़ा था उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें सवाल कैसा आता है, लेकिन सवाल जब पढ़े तब पता चला कि अब हमें गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि अब हमें देखना है कि इसमें सवाल कैसे आता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप एक बार थियरी पूरी कर लेते हो उसके बाद उसका पूरा सांगो पांग, राजस्थानी में कहते हैं ना, वैसे पूरा अभ्यास करो। एक बार अभ्यास करने के बाद वापस उस कंटेंट को पढ़ो, आपका पढ़ने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक तो ये काम करने की आवश्यकता है। और बच्चे यही गलती करते हैं, फिर दोष देते हैं एग्जाम हॉल में। दोष हॉल का नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहां है, आप बड़ी खुशी खुशी कहोगे सर नई दिल्ली। क्यों? इसको इतना पढ़ा है कि याद है, इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मगर ये आपको मैं कहूं ना कि भारत की राजधानी दिल्ली होने से पहले कलकत्ता थी। कलकत्ता किसने स्थापित की थी? जोर आ जाएगा उत्तर देने में। क्यों? पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि दो चीजों पे काम करिए। अगर आप चाहो कि भाई आपको आता हुआ गलत नहीं हो तो मटेरियल सीमित रखें, बार बार रिवीजन करें और भरपूर अभ्यास करें, और फिर देखना एग्जाम हॉल के अंदर जाओ, प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर देखना आपका 5-7% से ज्यादा खराबी नहीं होगी। और ये सिलेक्शन है, और ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? एक स्टूडेंट की रूम में एक गाइड है, एक किताब है, कोचिंग के नोट्स है और कुछ और भी सामग्री। अब चार में से वो पढ़े क्या? अब वो सब रायता फैल गया है, आधा अधूरा हो गया है, अब याद कुछ है नहीं, पढ़ा हुआ सब है, परीक्षा में चले गए, आ रहे हैं, एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। ईगो पे ले लेता व्यक्ति, पढ़ा हुआ है छोड़ सकता नहीं और फेल हो जाता है। बस